मीन कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसे आप डिनोट करते हो एक्स बार से। इस क्लास में हम अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज़ को कवर करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ वो होती है जिसमें ओनली एक्स गिवन होता है, यानी आपके पास गिवन होता है सिंपल एक्स। ठीक है, जैसे एक्स मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपके पास है पॉकेट अलाउंस स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो वो है मान लो 20 है, 30 है, ठीक है, 10 है, 40 है। सो ये हो गया आपके पास ओनली एक्स। सो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। ठीक है, जिसमें आपके पास सिंपल जो गिवन होगा वो एक्स होगा। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसके कैलकुलेशन के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड जो होता है वो होता है शॉर्टकट मेथड। एग्जाम में आपको मेंशन होता है कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं मेंशन होता तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आता है। सो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर सम ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक्स क्या है 20, 30, 40, 10 एंड 40। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट करते हैं, सम, एक्स का सम। तो यानी 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40। ठीक है, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स, मतलब टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एन होता है कि कितने नंबर्स है, ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, कितने टाइम्स है ये, 4 टाइम्स। सो ये हो जाएगा आपके पास एन। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, 30, 40, 50, 60 एंड दिस इज 104। सो आंसर आ गया आपके पास 25। यानी आपके पास अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के केस में डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आएगा, 25।